मैं सीए चेतन तारवानी। मेरे वीडियो पार्ट 5 में मैं आपका स्वागत करता हूं। व्हाट्सएप एवं अदर सोशल मीडिया पे कुछ खबरें वायरल हो रही है। आइए मैं आपको बताता हूं कि उनमें से कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन खबरों को वायरल करता कौन है। इसका आंसर है हम सभी, क्योंकि हम में से ही अधिकतर लोग ये बिना जाने कि खबर सच्ची है या झूठी, जैसे ही खबर मिलती है और ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं। अफवाह फैलाने वाले का काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उनके बिना सक्रिय प्रयास के उनकी झूठी खबरें हवा की तरह फैल जाती है। साथियों, इसे हमें रोकना चाहिए। हाँ, यदि आप निश्चिंत हैं कि खबर सच्ची है और दूसरों को फायदा हो सकता है तो ज़रूर फॉरवर्ड करें। साथियों, मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन पहले मैं उसकी सच्चाई का पता करता हूँ। यदि नोट से रिलेटेड है तो आरबीआई की साइट में जाकर, यदि इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो इनकम टैक्स की साइट्स में जाकर, या यदि रेलवे से संबंधित है तो रेलवे की साइट में जाकर, या आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से भी बात कर लेता हूँ। और जब सच पूरी तरह सामने आ जाता है तो उसका एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर देता हूँ। आज इस वीडियो पार्ट 5 में पेश है कुछ खबरों की सच्चाई। खबर नंबर 1, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट की लिमिट 2,50,000 है एवं करेंट अकाउंट में 12,50,000। साथियों, यह खबर पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि यह लिमिट बैंक की नहीं वरन AIR की लिमिट है, अर्थात एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जो प्रत्येक बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करेगा, जिसमें होंगे उन ट्रांजैक्शन की डिटेल जो इन 50 दिनों में हुए हैं। जिसमें यदि आपने सेविंग अकाउंट में किसी भी दिन 50,000 से ज़्यादा जमा किया, या इन 50 दिनों में 2,50,000 से ज़्यादा जमा किया, या करेंट अकाउंट में 12,50,000 से ज़्यादा जमा किया, तो आपका नाम उस रिपोर्ट में जाएगा। साथियों, इसे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपने डिपॉजिट किया है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट एवं इनकम टैक्स के अनुसार किया है। और यदि आपने उसे ज़्यादा भी कर लिया है तो उसे अघोषित आय के रूप में घोषणा कर दें और नियमानुसार टैक्स भी पे कर दें। अगर डिपॉजिट के संबंध में इनकम टैक्स ऑफिस से कोई नोटिस आता है तो निश्चिंत होकर जवाब दीजिएगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। खबर नंबर 2, 10 रुपए के सिक्के बंद होने वाले हैं या बंद हो चुके हैं। साथियों, यह खबर पूरी तरह झूठी है। 10 रुपए के सिक्के आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। खबर नंबर 3, अभी शहर शहर में टैक्स अवेयरनेस के रूप में मेरा एक सेमिनार टैक्स मंथन का आयोजन होता है, जिसमें लोग सामान्यतः एक प्रश्न पूछते हैं कि यदि कैशलेस के कारण या आगे GST के कारण अगर हमारा टर्नओवर बढ़ता है तो क्या पिछले टर्नओवर की इंक्वायरी होगी। साथियों, मैंने हर सेमिनार में भी बताया, और अब तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 14 दिसंबर की अपनी स्पीच में भी बता चुके हैं कि वर्तमान में यदि आपका टर्नओवर बढ़ता है तो आपसे पुराने टर्नओवर की कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। खबर नंबर 4, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का कानून लागू हो चुका है। 19 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक आप अपनी ब्लैक मनी की घोषणा कर सकते हैं। साथियों, यह खबर सच्ची है, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको अपने वीडियो पार्ट 6 में बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, निश्चिंत रहिए। जय हिंद।